नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा। स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। तो आज सोशल स्टडीज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम तथा अन्य उप विद्रोह, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है सोशल स्टडीज के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस इंपॉर्टेंट क्लास को, जिसमें पहला प्रश्न है कि नील के काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन और कारण को पढ़िए और उसे देखकर सही जो है विकल्प का चुनाव करिए। तो 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। कारण क्या था कि वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। तो देखिए इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, जो कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं। यानी जो कथन दिया हुआ है वो भी सही है। आपका कथन क्या है कि जो बंगाल के रैयत थे उन्होंने नील की खेती से इनकार कर दिया था और विद्रोह में खड़े हो गए थे, यानी कथन ए सही है। और कारण आर क्या है कि वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। तो ये दोनों ही कथन अपने आप में सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों कथन सही हैं लेकिन कारण सही नहीं है कथन ए के अनुसार। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जा चुका है 2022 के एग्जाम में। और जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उसके उनके लिए मैंने जो है क्वेश्चन जो क्लासेस चल रही हैं उसको इंग्लिश में भी रखा है, कि अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो तो आप इंग्लिश में भी उसको देख के सीख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आज का कि राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कारण है कि 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। अभिकथन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण नहीं खत्म होगा भारत यहाँ के लोगों या भारतीयों का नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए, जो कि बता रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अब देखिए जो भी आंसर है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि अगर आप चाहें तो आपकी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 2022 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश सरकार की भूमिका पर दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कि ब्रिटिश सरकार के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफी बदलाव आया। कथन बी है कि आदिवासी मुखियाओं को गांवों के समूह में अपनी जमीनों का अधिकार मिला और साथ में शासकीय शक्तियां भी बनी रहीं। तो इसमें आपका सही है केवल ए, यानी आपका जो कथन ए कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफी बदलाव आया। इसमें आपका सही है केवल कथन ए और बी गलत है। ये प्रश्न देखिए आपका पूछा जा चुका है 2021 के एग्जाम में। अब प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही की पहचान करें। ए कथन कह रहा है कि ब्रिटिश राज में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। बी है कि ब्रिटिश राज में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था। और सी कह रहा है कि जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा रहे थे। अब इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, केवल बी और सी सही है। तो देखिए इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल सी सही है, यानी जनजाति मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा रहे थे। तो सी के हिसाब से आपका कौन सा सही है? ये वाला कि जनजाति मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका 2021 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अभिकथन ए दिया हुआ है, कारण आर दिया हुआ है। इसके हिसाब से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज्यादा अधिक सिपाही भर्ती किए गए। कारण ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और उन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था।
तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है सही है, जो कह रहा है कि दोनों ही कथन यानी ए और आर दोनों ही आप क्या है, गलत हैं। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है 2021 के एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थीं। उन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया। कौन सी समस्याएं थी जिनका सामना उन्होंने किया था? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए, जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी जमीनों से हटवा दिया गया। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थीं। उन्हें निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप, जो निज व्यवस्था की गई उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कौन सी उनकी अपनी समस्याएं थी जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। तो इसमें ये सही है कि जो भी नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी जमीनों से क्या किया गया था, हटवा दिया गया था वहां से। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है 2022 के एग्जाम में। अब प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? ए है कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। बी, बिरसा अपने जीवन के उत्तरार्ध में मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध करने लगे थे। सी, अंग्रेज मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। या डी, बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में लाल झंडा फहराया। अब इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो बता रहा है कि कथन ए और बी ही सही है। अब ए क्या है कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, ये सही है। और बी कि बिरसा अपने जीवन के उत्तरार्ध में मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार उनका विरोध करने लगे थे। देखिए ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है 2022 के ही जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया है? यानी प्रारंभिक विद्रोह जो सबसे पहले हुआ उससे लेके उसके बाद के। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले कोलों का विद्रोह हुआ, फिर संथाल, फिर बस्तर, फिर वर्ली का विद्रोह हुआ था। ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 9 है कि आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प की पहचान करें। कथन ए है कि आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था, ये सही है। और बी है कि आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। तो इसमें आपका कथन ए और बी दोनों सही है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ये किसके अंतर्गत आता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न नंबर 11 है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। प्रश्न नंबर 12 है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, मसनिल यानी गलगल, बी, फुटकर माल, पीस गुड्स, सी, मसाले, या डी, सूती कपड़े। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, सूती कपड़े। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए है कि स्थानीय किसानों ने नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, बी, एक आधार या बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, या सी, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़े के उत्पादन के लिए। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कह रहा है कि एक आधार या बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ये प्रश्न आपका 2012 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 15 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से किसके लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया? तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए।
प्रश्न नंबर 16 है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन की औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो देखिए 19वीं सदी में जब ब्रिटेन का औद्योगिकरण हुआ, तो उसकी वजह से जो भारत है वो ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। तो इस तरह इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक चलन का प्रारंभ हुआ था? लघु चित्र, भित्ति कला, परिप्रेक्ष्य विधि या तैल चित्र? इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है तैल चित्र। प्रश्न नंबर 18 है कि इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा जा चुका। प्रश्न नंबर 19 है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था क्या? एक निश्चित फीस लेके या साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे? सी वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए या डी सरकारी संस्थानों में? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए पढ़ाया जाता था। यह प्रश्न आपका 2019 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 20 है कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसकी बात की जा रही है? कित्तूर की बात की गई है, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी रानी चन्नम्मा। इन्होंने कहां से ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का विरोध किया था? कित्तूर से किया था। किसने किया था? रानी चन्नम्मा ने किया था। ये प्रश्न आपका 2012 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 21 है कि मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? तो देखिए मध्यकालीन असम में पाइक बलात् मजदूर थे। ये प्रश्न आपका 2014 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो इसमें आपका ए है टीबी मैकाले, बी कॉर्नवालिस, सी चार्ल्स क्लाइव या डी है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स? तो इसमें आपका सही है देखिए ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 के विरोध में इस्तीफा देने के कारण ब्रिटिश सांसद के द्वारा उन पर महाभियोग चलाया गया, परंतु वर्ष 1795 में वॉरेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है कि रीड और मुनरो का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए। आर है कि रीड और मुनरो को लगता था उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर है जो कह रहा है कि ए और आर दोनों ही सही, यानी दोनों कथन सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। ये प्रश्न आपका आ चुका है 2022 के एग्जाम में अभी जो हुआ था। अब प्रश्न नंबर 24 है कि दो कथन दिए गए, कहा गया है इनको पढ़िए और फिर सही विकल्प का चुनाव करना है। तो कथन ए है कि अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। कारण दिया जा रहा है कि मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है कि ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर क्या कह रहे थे कि जो है क्या सोचा अंग्रेजों ने कि क्या किया जाएगा, सिपाहियों का जो अनुपात है भारतीयों का उसे कम कर देंगे और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह के कारण। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि आपका ए और आर दोनों ही कथन सही हैं, किंतु ए का कारण आर है, ये भी सही है। तो इस तरह इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न देखिए आपका 2022 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित दिए कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ए है कि 19वीं सदी की शुरुआत में जब एक ब्रिटिश समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुई। बी है कि पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। तो देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे तो इससे काफी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुई। यह कथन सत्य है, जबकि पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। तो ये भी कथन सत्य है, यानी ए और बी दोनों ही सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। तो इससे आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए महारों की।
ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 27 है कि पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे? ए वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था, बी वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था, सी जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया, या डी वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया जैसे गोवा और पुडुचेरी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों ही सही, यानी वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार कर लिया था वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार कर लिया था, और सी यानी जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, बी जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, सी जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए दूसरे पर निर्भर रहा है, डी समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अब आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है जो कह रहा है कि अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। तो इस तरह आपके 28 प्रश्न पूरे हो गए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ, जो कि है कि कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? क्या पूछा जा रहा है कि कानपुर का कौन सा शासक था जिसने खुद को पेशवा कहा था? तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी नाना साहब। देखिए नाना साहब उर्फ धोंदू पंत ने 1857 के विरोध के समय स्वयं को कानपुर में पेशवा कहा था। ठीक है, और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये भी याद रखने वाली बात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। 30 है कि सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो देखिए लॉर्ड कैनिंग द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाए। तो देखिए हमारी आज की एसएसटी की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। उनसे कहें कि वो भी अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार।